हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आज की वीडियो है और ये आज ही जाएगी। अब से मैंने सोच लिया सुबह उठते ही कुछ और करूँ ना करूँ, आप लोगों से एक मतलब रोज की वीडियो। फिर पता है मेरी वीडियो भी नहीं जाती। मैं सुबह सुबह घर के कामों में लग जाती हूँ ना, सोच के कि चल यार घर के काम करते हैं, कभी बर्तन धोने, घर का खाने वाने में मतलब कामों में लग जाती हूँ। फिर मुझे टाइम ही नहीं लगता वीडियो भेजने का, क्योंकि उसके बाद फिर विहान जाग जाता है। विहान को ब्रेकफास्ट करवाना, स्कूल का होमवर्क करवाना, तैयार करना, स्कूल भेजना। उसके बाद स्कूल भेज के आती हूँ, वापिस आती हूँ, 1:30 बज चुका होता है। फिर थक जाती हूँ, आधा एक घंटा आराम करती हूँ, फिर मन ही नहीं करता उसके बाद वीडियो बनाने का। फिर मतलब ऐसे हो जाता है या तो मैं लाइव आ जाऊँ ऐसे ऐसे, क्योंकि उस टाइम बस माइंड सेट नहीं रहता। फिर पूरा दिन आधा दिन ऐसे चला जाता है ना जब। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है गाइस, आप लोग देख सकते हो। और तबीयत ऐसे ही है, आप लोग देख लो। यही दिक्कत है मुझे, जो अभी आप लोगों को फील हो रही होगी ना। कोई है क्या दरवाजे पे, ऐसा लगा मुझे। तो अभी देख सकते हो आप लोग, मेरा बेटा सो रहा है, ये देखो जी। और कई लोग कमेंट करते हैं कि निधि आप अपने बच्चे के सामने ही वीडियो बनाने लग जाते हो, और सुबह का टाइम होता है, वो सो रहा होता है। तो देखो मैं चाहती हूँ ये जाग जाए, इसीलिए मैं मतलब इसके सामने यहाँ पे वीडियो बनाने लग जाती हूँ, ताकि मेरी आवाज़ आएगी, मम्मी को थोड़ा इसकी नींद जागेगा। क्योंकि यार टाइम हो जाता है ना उठने का। मैं चाहती हूँ 8:30 बजे तक ही उठ जाए, क्योंकि इसको फिर स्कूल भी जाना होता है। मुझे 12:30 बजे स्कूल के लिए विहान को भेजना होता है, तो बहुत फिर लेट हो जाता है। अगर ये 9:30-10 बजे तक सोता रहे ना, तो फिर इसका ना काम, फिर जैसे खाना वाना खिलाना, फिर इसका फ्रूट रह जाता है। साफ बात बोलूँ, ये लेट क्या है बेटा, लात क्यों मार रहा है मुझे। हाँ, तो इसका ना लेट हो जाता है। वरना मैं इसको रहता है कि मैं इसको एक फ्रूट खिलाती हूँ और खाना खिलाती हूँ के भेजती हूँ स्कूल में। अब अगर मैं इसको ना लेट उठाती हूँ तो फिर ये फ्रूट रहता जाता है। वरना रोज का मेरा एक रूटीन है, इसको एक जैसे सेब खिलाती हूँ सुबह ब्रेकफास्ट में। उसके बाद 11 बजे के आसपास, जैसे 10:30-11 बजे मैं इसको खाना खिलाती हूँ 1-1.5 घंटा बैठ के। और उसके बाद फिर तैयार करके फिर मैं स्कूल भेज देती हूँ। और अगर अब लेट उठेगा तो फिर सीधा सिर्फ खाना खिला के भेजना पड़ता है स्कूल, फिर मैं फ्रूट नहीं खिला पाती। इसीलिए मैं थोड़ा इसको जल्दी सोचती हूँ कि ये उठ जाए। और अभी मैंने पंखा बंद किया है, क्योंकि पंखा चलता है ना तो आवाज़ आती है पंखे की वीडियो में, फिर आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आएगी। और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती पिछले काफ़ी टाइम से। मेरे से ना ये क्या बोलते हैं, ये भी नहीं पकड़ा जा रहा है, ट्राइपॉड हाथ में नहीं पकड़ा जा रहा। मेरे हाथ पैर पता नहीं अपने आप ही दुखते रहते हैं। इसीलिए तो मेरी व्लॉगिंग नहीं आ रही। मैं व्लॉग्स बनाने पिछले 1 महीने से बंद कर चुकी हूँ। आप देखोगे ना, मैं आप लोगों से बैठ के बात कर लेती हूँ, मेरे से बनता ही नहीं है, काम ही नहीं हो रहा। हाथ इतने तेज दर्द करते हैं मेरी, ये चीज़ मतलब पूरा हाथ दर्द करता है, पैर दर्द करते हैं, मेरी बॉडी पेन रहता है, पता नहीं क्यों रहता है। तो हाथों में ऐसे, बॉडी में ना थकान सी रहती है पूरा टाइम। अभी भी देखो सुबह उठते ही ना इतनी थकी थकी सी रहती हूँ मैं एकदम से, ऐसा आज दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों हाथों में भी। तो फिर मेरा व्लॉग इसीलिए नहीं बन पाता, क्योंकि ब्लॉगिंग में क्या होता है ना, आपको स्टैंड पे कैमरा लगाओ, बार बार कैमरा एंगल बदलो, वीडियो बनाओ, फिर वीडियो की एडिटिंग करना सबसे मुश्किल काम लगने लग गया आजकल मुझे, क्योंकि हाथ दुखते रहते हैं। और फिर वॉइस ओवर में बातें करो। और सच कहूँ मैं ना, जैसे आप लोगों से ना जैसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ अभी, तो उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरे मन में जो भी चल रहा होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन जो ये फ़ोन वाला जो सिस्टम है ना, वॉइस ओवर में मेरे को समझ ही नहीं आता, वॉइस ओवर में मैं बोलूँ क्या। अब मैं वही रिपीटेशन में बात बोलती रहती हूँ, मेरे को नहीं पता चलता। अब जैसे बर्तन धोते हुए की वीडियो बनाई, गाइज मैं बर्तन धो रही हूँ, ये सारे सुबह के बर्तन है, ये दोपहर के बर्तन है, चलो अब मैं बर्तन धोऊंगी। अरे मेरे को फिर आगे मैं यूँ बर्तन मतलब वीडियो चल रही होती है, मैं सोचती हूँ और क्या बोलूँ भाई, क्या बोलूँ। मेरे को ना जब मैं फेस टू फेस बात करती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में 10 बातें होती हैं बोलने की। और वॉइस ओवर में जैसे मैं वीडियो की एडिटिंग में करती हूँ ना, तो मैं भूल जाती हूँ सारी बातें। और ऊपर से पता है अभी इस टाइम हीटिंग इफेक्ट ना मेरे मोबाइल फोन्स में इतना ज़्यादा हो गया है ना, मैं आपको बताऊँ, गर्मी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रहा है। 4 मिनट कैमरा चलता है, उसी टाइम हीटिंग इफेक्ट हो जाता है कैमरे में, और कैमरा अपने आप मेरा फ़ोन का बंद हो जाता है। ऐसे नहीं जैसे आप वीडियो शूट वगैरह कर रहे होते हो, फ़ोन गर्म हो जाता है। तो मेरे जैसे मोबाइल फ़ोन में ये सिस्टम है कि अगर आपका फ़ोन ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाए ना, तो कुछ एप्लीकेशन अपने आप क्लोज हो जाती है, वो चलती नहीं है।
फ़ोन में, तो उसमें से कैमरा भी है। अब गर्मी इतनी ज़्यादा है, पहले जैसे मैं 1-1 घंटा ना लगातार वीडियो शूट कर लेती थी, फ़ोन बंद भी नहीं होता था, लेकिन अब गर्म हो जाता है फ़ोन। और यहाँ मान लो मैं बाहर की तरफ कपड़े धो रही होती हूँ, वहाँ गर्मी रहती है, वहाँ तो फ़ोन 2 मिनट में गर्म हो जाता है, फिर कुछ भी शूट नहीं होता, फिर वो बंद हो जाता है फ़ोन अपने आप। और ये जो फ़ोन जिससे मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ, इस फ़ोन का तो बस पूछो ही मत, इतना हैंग होता है, इतना हैंग होता है फ़ोन का। ये टच खराब हो चुका है इस फ़ोन का, मतलब टच हैंग होता है और 2-2 घंटे चलता नहीं है फ़ोन, फिर इसको मेरे को बंद करके रखना पड़ता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर ये इसका टच थोड़ा काम करने लगता है। तो ये फ़ोन तो बिल्कुल गया बहुत, बस ये है कि काम चला रही हूँ, 6 महीने 1 साल तो निकाल देगा ये फ़ोन। इस फ़ोन से मैं सिर्फ लाइव करती हूँ या फिर वीडियो शूट कर लेती हूँ आप लोगों से फेस टू फेस बात करके, इस तरीके से। अच्छा, आप लोगों को मेरी आईब्रोज कैसी लगी ये बताओ। पहले तो मैंने आईब्रोज बनवाई थी अभी 4-5 दिन पहले, ये देखो जी। और देखो किसी ने ना मेरे को कमेंट, पता है कहीं कहीं जाके मेरे लिए कमेंट करते हैं कि ये देखो जी, मतलब हॉस्पिटल जाना शुरू कर दिया इसने और तैयार हो के हॉस्पिटल जाने लगी है, फिर से आईब्रोज भी बनवा ली, मतलब इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं। मैं कह रही यार हद हो गई है, हद हो गई। पहले खुद ही कमेंट करते हैं कि निधि आईब्रोज बनवा लो, आईब्रोज बनवाओ, आप आईब्रोज नहीं बनवाते। मैंने 3 साल बाद तो आईब्रोज बनवाई। मैंने सोचा चल यार, लोग मुझे कमेंट में कह रहे हैं कि निधि आप आईब्रोज जाके बनवाया करो अपनी आईब्रोज, और मुझे भी लग रहा है मुझे बनवानी चाहिए आईब्रोज, क्योंकि मेरे आईब्रोज ना ऐसी है, मैं नहीं बनवाती ना तो जैसे जो नेचुरल जो मेरी आईब्रोज है ना, आप देख लो, तो इसमें क्या होता है ना, ज़्यादा जैसे ये वाली जो मेरी आईब्रो है ना, ये थोड़ी सी ज़्यादा मतलब घनी है, घनी मतलब हेयरी है, और ये थोड़ी सी कम है। तो अब मैं आईब्रोज नहीं बनवाती तो वो अजीब सी लगती है। अब मैंने आईब्रोज बनवाई तो जैसे पार्लर वाली देखो दोनों आईब्रोज को बिल्कुल ऐसे कर देती है सेट, तो वो ठीक रहता है। तो मेरे को आईब्रोज ना महीने में 1 या 2 बार तो बनवानी चाहिए। बाकी मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं पार्लर जब गई थी ना, मैं आपको बताती हूँ, तो उस टाइम मैं 25 रुपए लगा करते थे आईब्रोज के और फोरहेड के ऐसे थोड़े से, और अब 50 रुपए लगते हैं, डबल हो गए। मतलब मैंने कितने टाइम, जब आज से 2-3 साल पहले जब मैं आईब्रोज बनवाया था मैंने लास्ट टाइम, तो 25 रुपए था प्राइस, और अब 50 रुपए, डबल हो गया है मतलब पिछले कुछ सालों में। तो मेरे को आज भी याद है, मैं सोच में पड़ गई, मैंने कहा अच्छा 50 रुपीज़ हो गया है। तो हमारे यहाँ हिसार में तो देखो, जिस पार्लर वाली पे मैं जाती हूँ ना, उसका रेट है, मैं बता रही हूँ आपको, आईब्रोज का और ये फोरहेड का। फोरहेड में बस ये होता है जैसे यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कुछ हेयर वगैरह होते हैं ना एक्स्ट्रा, वो निकाल देते हैं, तो वो मैं कभी करवा लेती हूँ, कई बार नहीं भी करवाती, मैं सिर्फ आईब्रोज बनवाती हूँ। हाँ, अपर लिप्स मैं नहीं बनवाती पार्लर पे, मैं मना कर देती हूँ, वो मेरे को दर्द होता है, धागा पड़ता है ना उसमें, मैं करती नहीं, बस आईब्रोज बनवाती हूँ। तो यहाँ 50 रुपए है, और मैं उसी पे ही जाती हूँ, मैं और किसी पे नहीं जाती हूँ, पार्लर वाली पे और किसी पे जाऊँ, यहाँ से बनवा लूँ आईब्रो, वहाँ से बनवा लूँ। और बस काफ़ी दूर है जगह, आप लोगों को पता ही है, सब कुछ ही दूर है मेरे यहाँ से। तो मैं पहले तो आप लोगों को बोलना चाहूँगी यार, मेरे को इस तरीके से आप लोग प्लीज़ बदनाम मत करो। मैं हॉस्पिटल गई हूँ मेरे बच्चे का दांतों का इलाज करवाने के लिए, मैं सूट पहन के चली गई, उसके ऊपर भी आप लोगों ने इतना मतलब बवाल कर दिया। मतलब आप एक बात बताओ, ठीक है मैं सब्जी मंडी वगैरह जाती हूँ, कहीं फ्रूट लेने जाती हूँ, मैं ऐसे ही पजामे टी शर्ट में चली जाती हूँ, और ठीक भी है, चलो यार पजामा टी शर्ट है, गर्मी में ठीक रहता है। पर देखो हॉस्पिटल जाना या कहीं इस तरीके की जगह जाना, वहाँ पे आप खुद को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल तो रखते हो ना। आप भी सोचते हो यार हॉस्पिटल में जा रहे हो आप, तो कम से कम एटलीस्ट सूट पहन के जाओ। अच्छा नहीं लगता ना कि डॉक्टर्स के सामने आप पजामे टी शर्ट में घूम रहे हो, घर के ऐसे कैजुअल कपड़ों में आके खड़े हो जाओ, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सूट पहना, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी मेरे लिए कितने गंदे कमेंट आने लग गए। मतलब आप लोग एक बार बताओ, मैंने कोई स्पेशल कुछ किया नहीं, मैंने कोई स्पेशल ड्रेस नहीं पहन के गई, एक सिंपल सा एक हल्के से क्या कहते हैं ना, हल्के स्किन कलर का एक जैसे कुर्ती पहनी थी, और कुर्ती पहनी थी, और कुछ ये भी नहीं था कि मैंने बहुत अच्छा मेकअप करके गई हूँ या फिर कानों में बहुत हैवी ज्वेलरी पहन रखी हूँ, कुछ भी नहीं था इसके अलावा। सिर्फ जितना मैं अभी बैठी हूँ ना आप लोगों के सामने, सिर्फ बिंदी लगा रखी है, काजल, और ये चीज़, यही इतना ही था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इतना ज़्यादा बैड कमेंट्स करे हैं ना लोगों ने कहीं कहीं जाके, इसके हॉस्पिटल के चक्कर शुरू हो गया जाने। देखो कितना तैयार होके जाती है यार, आप मतलब क्या ही इंसान हो।
और पता है आप लोग इतना मतलब क्या मतलब कितना गलत कमेंट लिख देते हो, आप लोगों को खुद को ये अंदाजा भी नहीं है। और क्या ही बोलूँ मैं, मतलब मैं एक ड्रेसअप भी नहीं हो सकती क्या? मैं आप लोगों से ये पूछ सकती हूँ क्या मैं मतलब सूट भी पहन लूँ तो मतलब आप लोग मेरे ऊपर इस तरीके के मतलब कमेंट करना स्टार्ट कर दोगे? मतलब मेरे चैनल पे तो कमेंट नहीं कर सकते, मैंने तो ऐसी ऐसी आईडीज को ब्लॉक कर रखा है, कहीं कहीं जा जाके कमेंट करते हैं इस तरीके का। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस तरीके का कमेंट ना करो। मैं कोई स्पेशल तैयार नहीं होती कहीं भी जाने के लिए। हाँ, लेकिन पजामा टी शर्ट हर जगह अच्छा नहीं लगता है कि आप हर जगह पजामा टी शर्ट पहन के चले जाओ। और कोई ऐसा भी नहीं है, सिंपल सादा सा सूट था। और देखो मेरे को एज अ वुमेन मुझे देखो क्या क्या जस्टिफिकेशन देनी पड़ रही है, क्या क्या मतलब लोग मेरे को कमेंट में कैसे कैसा कमेंट कर रहे हैं कि मुझे ऐसी ऐसी बात, मतलब मैं एक सूट भी पहन रही हूँ तो उसके ऊपर भी मुझे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है लोगों को। सोच के देखो लोग किस हद तक कमेंट करते हैं आपको। मतलब मैंने सूट पहन के क्यों गई भाई? सूट पहन के गई, कपड़े ही तो पहन के गई हूँ, और मैंने क्या कर लिया बता दो आप लोग जो इस तरीके का कमेंट मुझे कर रहे हो। तो रिक्वेस्ट है इस तरीके के कमेंट्स कहीं कहीं जाके मत किया करो, ठीक है? किसी भी लेडीज़ को कोई भी हो इस तरीके से बिना काम के ऐसे बदनाम करने की कोशिश मत करो, ठीक है जी? चलो एंड करती हूँ इस वीडियो को, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।